आज का दंगल कलाकार के सम्मान और उनके बयान पर सियासी घमासान को लेकर है। कर्नाटक के बीदर के रहने वाले कलाकार शाह रशीद को पद्म पुरस्कार मिला है। शाह रशीद अहमद कादरी की ओर से कहा गया है कि उन्हें बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार को लेकर भ्रम था, जो अब दूर हो गया है। शाह रशीद ने कहा कि कांग्रेस के राज में उन्होंने लगातार कोशिश की, लेकिन उनकी कला को सम्मान और उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन बीजेपी के राज में उनके साथ न्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी का इस पर पलटवार सामने आया है। उसने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर यह बयान दिलवाया है क्योंकि कर्नाटक में होने हैं विधानसभा के चुनाव और इसी वजह से इस वीडियो को जमकर वायरल किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से मुसलमानों को रुझाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कादरी का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों के मन में पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर भ्रम है? यह भ्रम किसकी ओर से फैलाया गया है? या फिर मुस्लिम समुदाय बीजेपी से एक जो दूरी महसूस करता है, बार बार एआईएमआईएम या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान सामने आते हैं उसमें सच्चाई है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की इस कहानी में कलाकार की कला, सरकार का संकल्प, अकलियत के बीच अफवाह, सियासत का भ्रम और कर्नाटक की कुर्सी का खेल सब कुछ शामिल है। हुआ यूं कि एक कलाकार को पद्म पुरस्कार मिला, कला को सम्मान मिला, नाम को पहचान मिली, तो उनके दिल की पुरानी कसक जुबान पर आ गई। नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहीं या हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कलाकार ने 12 मुल्कों में हिंद की नुमाइंदगी की हो, वो अपने ही मुल्क में दशकों से गुमनाम रहा था, लेकिन मोदी सरकार में हुए इंसाफ के बाद उस कलाकार के मन में मुल्क के हाल और हुकूमत की नीयत पर डगमगाता यकीन एक बार फिर बुलंद हो चला था। पुरस्कार पाने के बाद जब पीएम अपने देश के पद्म पुरुषों से मिलने लगे तो रशीद कादरी ने पीएम से आमने सामने की मुलाकात में दिल की बात कह डाली। मैं कांग्रेस के पीरियड में मैं 10 साल पहले कोशिश किया था, 5 साल तक करता रहा, उसके बाद मैं खामोश हो गया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं एकदम खामोश हो गया, मैं अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं देती, ये समझ के मैं अप्लाई करना छोड़ दिया था। लेकिन आपने मेरा ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझको चुन लिया अवार्ड के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बल्कि ऐसी बात हुई है। न जाने कितना पुराना भ्रम दूर हुआ था। मन के आईने में अफवाह की गर्द से बिगड़ी बीजेपी और प्रधानमंत्री की छवि सरकारी नीयत के सच का सामना करते ही हीरे की तरह चमक उठी थी। प्रधानमंत्री खिलखिला उठे थे। लेकिन एक कलाकार के दिल से निकली सच्ची बात पर सियासी दंगल शुरू हो गया। यूं तो हर मोदी विरोधी परेशान हुआ, लेकिन ज्यादा परेशान कांग्रेस नजर आई। सरकार के ईमान और कलाकार के बयान दोनों पर सवाल उठा दिया। ये बयान देना, ये बयान दिलवाना और उसको सुनियोजित ढंग से प्रचारित करना साबित करता है कि भाजपा ने कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से ये बयान दिलाया। आप कह रहे हैं बयान दिलवाया गया? मुझे तो लगता यही है कि जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से बयान दिया गया, तमाम लोग तमाम बातें बोले होंगे, पर चूंकि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, माइनॉरिटी की नजर में रख के इसे मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं ये भाजपा ने अपना चुनाव में कुछ इसका लाभ मिले जो मिलने वाला नहीं है, ये भाजपा का दिलवाया हुआ बयान। जहां तक कर्नाटक चुनाव और मुस्लिम वोट का सवाल है, कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी करीब 13% है। 19 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30% से भी ज्यादा है। इनमें से करीब 40 सीटों पर ये हार जीत तय करने की क्षमता रखते हैं, जबकि मुस्लिम वोट 70 सीटों के नतीजे पर भी असर डालते हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट बनाने से और मुस्लिम बीजेपी को वोट देने से बचते ही रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट पर भी है। वैसे कांग्रेस की माने तो वो बीदरी के कादरी थे। कर्नाटक में चुनाव था, मुस्लिम वोटों का सवाल था, इसलिए सरकारी जुबान बोल गए। लेकिन कांग्रेस की राय के उलट देश के कलाकार तो कुछ और ही कहते हैं।
हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, अनेकता में एकता का मंत्र कहेंगे, हम एक रहेंगे। तो ये भारत की पहचान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जितने भी हमारी ये भारत सरकार के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल, उसका प्रयास है कि एकता हो और उसमें जो मजा है वो और किसी चीज नहीं। और ये एक दो कलाकारों और मुस्लिम शख्सियतों की बात नहीं है। खबर तो ये भी है कि इसी हफ्ते जब 14 मजहबी संगठनों के 17 मौलाना और मुस्लिम नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अमित शाह से हुई मीटिंग की तारीफों के पुल बांध रहे थे। जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है। उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर हम करवाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। वैसे मोदी सरकार शुरू से सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास का नारा देती आई है। अब तो पीएम मोदी ने यह भी कह दिया है कि उनकी पार्टी बिल्कुल बजरंगबली की तरह खुद से ऊपर उठकर सोचती है। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। पीएम की माने तो राष्ट्र धर्म का पथ ना होता, जनसेवा का संकल्प ना होता, सत्ता के लालच का त्याग ना होता, तो 2 नेताओं वाली पार्टी 40 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बन पाती। लेकिन विरोधी दल बीजेपी के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी रंग में रंगने की दशकों से जो कोशिश हुई है वो अब भी जारी है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।